मेरे गुरुवर दर से दियो है थाली सजाओ, छू लेने दो पावनी चरणों को, हम भक्तों का इनाम है ये, छू लेने दो पावनी चरणों को। निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान की वाणी, सुनो जिन वाणी गुरु की वाणी। कल हमने आयु कर्म के विषय में पढ़ा था। जिस कर्म के उदय से भव की प्राप्ति होती है, उस पर्याय में जीव अपनी आयु प्रमाण बंद करके रहता है, वह कर्म आयु कर्म। मृत्यु के पहले नियम से किसी न किसी आयु कर्म को बांधकर ही मरता है, और जिस क्षण आत्मा शरीर से निकलती है, उसी क्षण से नवीन आयु की शुरुआत हो जाती है, जहां उस जीव को जाना होता है वहां। इस प्रकार से कल आयु कर्म के विषय में पढ़ा था। 4 प्रकार की आयु है, नरकायु, मनुष्यायु, देवायु और त्र्यंचायु। कल के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है, बहुत मंद भावों में और बहुत तीव्र भावों में आयु नहीं बनती है ना। लेशा के मध्यम अंशों में आयु बनती है। तो जब लेशा के मध्यम अंशों में आयु बंधेगी, तो उस जीव का, क्योंकि बहुत तीव्र भाव में बंधना नहीं है और बहुत मंद भाव में भी बंधना नहीं है, मध्यम अंश में बंधना है, तो उस जीव का पुण्य पाप का जो जैसा गणित होगा पूरा, तो उस हिसाब से उसकी आयु का बंध होता है। जैन दर्शन सर्वोपकारी है, सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। जो आध्यात्मिक प्रगति के हैं, उनको सीधा मोक्ष का रास्ता है। लेकिन जिनकी आध्यात्म में किसी भी कीमत पर रुचि नहीं बन रही है, तो उनके लिए भैया आप धर्म करो, आपका संसार भी अच्छा रहेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। कहते हैं दो नाव में पाँव नहीं रखने चाहिए। नहीं, एक नाव पे संसार है, एक नाव पे मोक्ष है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाना जीव, नाना कर्म, नाना भाव, नाना विचार, सर्वथा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जैन दर्शन अनेकांत है, और मैंने कहा ना, सबका उपकार करना है। तो ये तथ्य गलत है। आचार्यों ने, नहीं ऐसा नहीं है, आचार्यों ने आगम में जो लिखा है ना, वो यही लिखा है कि सबका उपकार है। जैसे कहा, कुछ लोग शॉर्ट में समझ जाते हैं, कुछ लोग विस्तार से समझाना पड़ता है। तो कहा, प्रश्न किया कि भगवान ऐसा क्यों, एक बार में समझा दिया, बात खत्म, ये लंबा समझाने की। तो उन्होंने कहा, नहीं, सबका उपकार करना है। जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो शॉर्ट में समझ गए, जो मंद बुद्धि है उनका भी उपकार करना है, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। एक कुत्ता नाली में पड़ा हुआ था, कीड़े किलकिला रहे थे उसके ऊपर। एक देव को दया आ गई। देव ने कहा, स्वान भाई, स्वान भाई। पहले तो कुत्ते ने सुना नहीं, उसने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, स्वान भाई, स्वान भाई। कौन है? बोला, मैं देव हूं, क्या काम है? बोला, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ।
ये स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग तो स्वर्ग है ना? वहाँ ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होता है, प्राकृतिक एसी होता है, अच्छे बड़े बड़े सोने चांदी उसके महल होते हैं, ये होता है, ये होता है। स्वर्ग का वर्णन किया। अच्छा, बोले ये बताओ, तुमने सारा वर्णन तो कर दिया महल मकानों बाग बगीचों का, स्वर्ग में ऐसी नाली होती है कि नहीं होती? तो बोले स्वर्ग में नाली वाली नहीं होती है, वहाँ तो बहुत सुंदर सब कुछ, गंदगी का काम ही नहीं है। बोले अगर स्वर्ग में तुम्हारे में नाली नहीं है तो मैं बैठूंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ? मुझे नहीं जाना तुम्हारे स्वर्ग। तो हम जो सोच रहे हैं संसार में सुख है, संसार में सुख नहीं है, संसार में वास्तव में दुख ही है। जिन विषयों में आप सुख सोच रहे हो वे सारे पांचों इंद्रियों के विषय दुख रूप है। कर्म की परवस्था है, जब तक पुण्य कर्म है तब तक अनुकूल विषय है, उसके बाद में भोगने में भी पीड़ा है, फिर उसके बाद में भोगने में जो कर्म बंध है उसको भोगने के लिए नरक और त्रियंच गतियों में जाना पड़ेगा। बताया था ना, पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 2 सागर की, लेकिन वो 2 सागर वाला मिथ्या दृष्टि जीव 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक इंद्रिय पर्याय का बंद कर लेता है। 2 सागर सुख भोगा है और 20 कोड़ा कोड़ी सागर एक इंद्रिय पर्याय में निगोद अवस्था में वनस्पति गाय में इन सब चीजों में रहना पड़ेगा उस जीव के लिए। सुख तो है राई के दाने के बराबर और दुख है सुमेरु पर्वत के बराबर। संसार वृक्ष देखा है ना, संसार वृक्ष, एक हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है, नीचे कुएं में 4 अजगर 4 गतियों के बने हुए हैं, उस डाली को सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। एक स्वर्ग का विमान का देव है, वह कहता है हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। देव उसे बचाने के लिए आता है, आओ भाई विमान में बैठ जाओ। तो कहता है नहीं, एक शहद की बूंद और टपक जाने दो। ये जो एक शहद की बूंद का लोभ है, बस इसे ही मोह कहते हैं, है ना। एक शहद की बूंद के लोभ में ये जीव ना तो दीक्षा ले सकता है, ना व्रती बन सकता है, ना साधु हो सकता है, ना धर्म कर्म में मन लगता है, बस वो एक शहद की बूंद के पीछे लगा हुआ है। ये मोह है जो हमें बता रहा है कि संसार में सुख है। संसार में सुख है ही नहीं। अगर आप शांति से बैठ जाइए तो आत्मा में जो सुख है, यहाँ बैठ जाइए शांति से, कोई काम नहीं, एकदम शांति से बैठो, तो निराकुलता में जो आनंद आता है वो आकुलता करके तो आप थक ही जाते हैं। हम खुद महसूस करते हैं, जैसे ज्यादा पब्लिक हो, ज्यादा प्रोग्राम हो, 2-3 दिन प्रोग्राम हो जाए तो बस फिर थक जाएंगे। और जैसे डेली रूटीन में डेली प्रवचन चल रहा है, डेली अपना सहज अपना क्लास पढ़ाया, अपना आहार किया, शांति से अपना स्वाध्याय किया, तो उसमें कभी थकान नहीं है ना। तो संसार के कामों में थकान नहीं है, आकुलता है, यही तो दुख है। और शांति से बैठ जाए और बिल्कुल किसी प्रकार की ना धन की चिंता, ना वैभव की चिंता, ना मान सम्मान की चिंता, ना पति की चिंता, ना बच्चे की चिंता, कोई चिंता नहीं, अपने शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं है, और शांति से बैठ करके आत्मचिंतन करेगा तो उसमें जो सुख है वही सुख बढ़ते बढ़ते सिद्धों का सुख होता है। कहा है संसार के जितने लोगों का सुख है उससे चक्रवर्ती का सुख संख्यात गुणा, चक्रवर्ती से भोग भूमिया जीव का सुख संख्यात गुणा, भोग भूमिया से देवों का सुख संख्यात गुणा, देवों से अहमिंद्रों का सुख संख्यात गुणा, और संसार के सारे प्राणियों का सुख मिला लो, उससे अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवान एक क्षण में भोगते हैं। बहुत सुख है, अनंत सुख है उसमें, है ना। लेकिन बस ये है, हम लोग अभी अंदर गए नहीं हैं,
अंदर के सुख का ज्ञान नहीं है। अभी हमें मात्र बाहरी सुख का ज्ञान है, इसलिए हम बाहरी सुख को ही सुख मान रहे हैं और अंदर के सुख का पता ही नहीं है। वंदना में माता जी कर्म की प्रकृतियां कई प्रकार की हैं। हाँ। तो कर्म पुद्गल है। हाँ। जब कर्म प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की, तो क्या कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग गुणधर्म लिए हुए हैं, तो जिसका बंद होता है वही कर्म आके चिपटता है। नहीं। ये अलग अलग प्रकार हैं या एक ही प्रकार के, तो उनमें ज्ञान नहीं है। इस तो बात कैसे को वो आकर हमने चिपटते पहले ही बता दिया था, पहले दिन बताया था। कार्मण वर्गणाएं एक प्रकार की हैं। जीव के जैसे जैसे परिणाम होते हैं, अभी अपन 6वें अध्याय में पढ़ेंगे। पर्यूषण के बाद आप लोग आना बंद नहीं कर देना, पर्यूषण के बाद भी आना। 6वें अध्याय में पढ़ेंगे कैसे भाव करने से ज्ञानावरणी कर्म बनता है, कैसे भाव करने से साता वेदनी, कैसे भाव करने से असाता वेदनी, वो सारा आश्रम का प्रकरण। अभी तो आप बंद का स्वरूप समझ रहे हैं, आश्रम का स्वरूप अपन अभी 6वें अध्याय में बाद में समझेंगे। तो जीव जैसे भाव करता है, जैसे विचार करता है, कार्मण वर्गणाएं उस प्रकृति रूप परिवर्तित होकर के बंध जाती। परिवर्तन। जैसे दूध पिया, दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है ना। दूध से खून भी बनेगा, मलमूत्र भी बनेगा, कफ भी बनेगा, श्लेष्म भी बनेगा, हड्डी भी मजबूत होएगी, नसें भी मजबूत होएंगी, मांस भी बनेगा, सब बनेगा। दूध तो एक ही है ना। ऐसे कार्मण वर्गणाएं तो एक ही होती हैं, फिर वो अपने अपने ढंग से परिवर्तित होकर के बनता है। वंदना में। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, संग का समाधान बाद में। नाम कर्म के भेद पढ़ना है। नाम कर्म कैसा है? चित्रकार की तरह। जैसे चित्रकार होता है ना, मूर्तिकार होता है ना। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और उसमें चित्र रंग भर दिए, तो उसके तरह नाम कर्म है। शरीर तो अमूर्त है, शरीर तो अमूर्त है, सॉरी आत्मा, आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन नाम कर्म के उदय से पुद्गलों का संग्रह करके ये शरीर की रचना बनी हुई है ना। तो नाम कर्म के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे नाम कर्म के विभागों के द्वारा शरीर की रचना होती है। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति स्थिरादेय, यशस कीर्ति, सेतराणी, तीर्थ करत्वम च। पढ़िए आराम से, जैसे हमने पढ़ा है ना, एक एक शब्द बिल्कुल अलग अलग, आराम आराम से पढ़िए, जल्दी कुछ भी नहीं है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व्य, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति तथा प्रतिपक्ष में प्रकृतियों के साथ साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर,
अनादे और आदे, अयश कीर्ति, यश कीर्ति एवं तीर्थंकर, ये 42 कर्म नाम कर्म के भेद कहे गए हैं। अब 42 को पिंड प्रगतियों को विभाजन कर देने से, जैसे गति 4, जाति 5, शरीर 5, इस तरह से विभाजन कर देने से कुल 93 प्रकृतियां नाम कर्म की कही गए हैं। अब इन 93 प्रकृतियों को हम अलग अलग परिभाषा सहित समझेंगे। गति, गति कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा भवांतर को जाता है वह गति है। 4 प्रकार की, नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य गति। दूसरी परिभाषा, गौर करेंगे इसको, महत्वपूर्ण बात है। जिसका निमित्त पाकर आत्मा नारक भाव को प्राप्त होता है। अब देखिए गति और आयु में क्या अंतर है, अंतर समझिए। आयु कर्म के उदय से आत्मा नारकी के शरीर में रुका रहेगा। आयु कर्म के उदय से जैसे पैरों में बेड़ी डाल दी ना, ऐसे ही शरीर की बेड़ी आत्मा में पड़ गई, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है, शरीर के अंदर ही रहेगा जब तक आयु कर्म है तब तक। आयु कर्म के उदय से आत्मा शरीर के अंदर बंद गया है, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन गति कर्म क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए गौर से। जिसका निमित्त पाकर, निमित्त पाकर जिस कर्म के उदय से, एक ही बात है, आत्मा नारक भाव को प्राप्त होता है वह नरक गति है। समझो नारक भाव क्या है। नारक